हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। आज भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रहेगा। ऑटोमेटिकली आपको स्पोकन इंग्लिश में भी बेनिफिट मिलेगा। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। इंडिजेनसली बिल्ट यूनिट 4 एट ककरापार अटेन्स क्रिटिकलिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिजिनियसली, जो लोकली डेवलप्ड हुआ है। तो ये है लोकली डेवलप्ड, यहाँ पे अपने देश में विकसित हुआ है। ये इंडिजिनियसली मतलब कहीं पे भी, इंडिया से रिलेट मत रखो इसको। इंडिजिनियसली कहीं भी लोकल लेवल पे डेवलप हुआ, इंडिजिनियसली बोलते हैं उसको। बिल्ट बना हुआ यूनिट 4 एट काकरापार जगह है गुजरात में, सूरत के पास। अटेन कर लिया इसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो नॉर्मल है, किया है। क्रिटिकलिटी क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन एमिशन होते हैं जो उसके बाद है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन सुना होगा आपने। न्यूक्लियर फिशन से आप देखो ऐसे याद रख सकते हैं, काटना। मान लो फिशन होता है काटना, तो मतलब जैसे आप यूरेनियम 235 पे बम्बारमेंट करोगे तो न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ऐसे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और फ्यूज़न होता है इकट्ठा करना, फ्यूज़न। तो अब मान लो 2 चीज़ें इकट्ठी होंगी तो फ्यूज़न बनेगा। जैसे हम यूरेनियम 235, ये तो बम्बार्डमेंट हो गया, बट ऐसे 1H1 मिलके प्लस 1H2 मिलके ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे ही ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। तो इसे हाइट मतलब जैसे मान लो सोलर एनर्जी हमारी बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है न्यूक्लियर फिशन से, ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 700 मेगावाट यूनिट्स ऑफ प्रोजेक्ट आर द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स टू बिल्ट बाय द NPCIL। तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, MWE का मतलब मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मतलब कैपेसिटी है। वाट आपको पता है पावर की कैपेसिटी होती है। तो मेगा 10 की पावर 6 मतलब 1 लाख, 1 मिलियन बोलते हैं इसको। तो मिलियन वाट, 1 मिलियन वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ये 700 मिलियन वाट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बनाएगा। यूनिट तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट यूनिट होती है। और प्रोजेक्ट आर दी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर, लार्जेस्ट सबसे लंबा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स रहेगा टू बी बिल्ट। इसको बनाना है, टू बी बिल्ट मतलब ये बनने वाला है बाय दी NPCIL, जो अपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। क्रिटिकलिटी जो मान लो जितने न्यूट्रॉन एमिट होगा उतने को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो क्रिटिकलिटी है। मतलब मैक्सिमम अपने जो कैपेसिटी है उस पर काम करेगा। वाज असर्टेन निश्चित करना, असर्टेन की गई। वाज असर्टेन, क्योंकि वाज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आई है, तो ये आपको पता है कि पैसिव फॉर्म में बात होती है। तो वाज असर्टेन बाय द अथॉरिटी की होगी। तो ये क्रिटिकलिटी वाज असर्टेन आफ्टर इट मेट द कंडीशन सेट आउट। जो सेट आउट मतलब जो रखी गई है, फ्रेम मतलब एक फ्रेमवर्क दिया गया है, सेट आउट बाय द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये रेगुलेटरी बोर्ड है, रेगुलेट करने वाला, नियंत्रित करने वाला बोर्ड बना हुआ। उसने कुछ सेट आउट कर रखा है, मतलब कुछ पैरामीटर रख रखे हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद इसको क्रिटिकलिटी का सर्टिफिकेट मिल गया, असर्टेन किया गया, निश्चित किया गया है। ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी रहती है इसकी। ये कह रहे हैं कि जैसे 3rd and 4th न्यूक्लियर रिएक्टर विद द कंटेनमेंट डोम्स, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का सीन दिखाया गया है काकरापार गुजरात में। कूलिंग टावर्स आर विजिबल हैं, इसमें कूलिंग टावर भी दिखाए गए। तो यहाँ पे बात हो रही है 4th यूनिट, मतलब एक ही जो पावर प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अलग अलग यूनिट हैं। तो ये बोल रहे हैं 4th यूनिट ऑफ द काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज इन गुजरात स्टार्टेड कंट्रोल्ड फिशन चेन। इन्होंने स्टार्टेड कर दिया है, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट की बात हो रही है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब कंट्रोल वे में फिशन चेन रिएक्शन, फिशन चेन रिएक्शन, एंड दस बिकेम क्रिटिकल एट 1.17 मतलब 1:17 AM पे ये क्रिटिकल बन गया ऑन संडे। काकरापार इज अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम सूरत, 80 किलोमीटर दूर है सूरत से, गुजरात में। द प्रोजेक्ट यूनिट्स विद ए कैपेसिटी ऑफ 700 मेगावाट्स, जो प्रोजेक्ट की यूनिट है, मतलब जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ईच आर दी लार्जेस्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर, सबसे बड़ा न्यूक्लियस इंडिजिनियस यहाँ पे बना हुआ है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स टू बी बिल्ट बाय द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। टू बी बिल्ट बाय दी सो एंड सो अथॉरिटी, ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU है, गवर्नमेंट इसका सारा मैनेजमेंट देखती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, PSU है ये।
of the Department of Atomic Energy. Unit 3 of Kakrapar started generating commercial electricity from अगस्त 30 से चला गया था ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला. एंड these reactors are pressurized heavy water reactors. ये pressurized heavy water reactor यूज करते हैं which use नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल. यूरेनियम 235 जैसे नेचुरल फ्यूल यूज होता है और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं ये. एंड हैवी वाटर एज ए कूलेंट यूज किया जाता है. एंड मॉडरेटर, आपको पता है D2O हैवी वाटर जो है D2O बोलते हैं उसको, वो यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर. तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इंडिजिनियस ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स विद 220 मेगावाट एंड दी 540 मेगावाट कैपेसिटी एट अदर फैसिलिटी. ऐसे अदर फैसिलिटीज हैं जो जगह हैं वहाँ पे यूज कर रहे हैं. द रिएक्टर्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी वाज असर्टेन आफ्टर इट मेट ऑल द कंडीशंस. इसकी जो निश्चित की गई है कि भाई हाँ इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया. क्रिटिकलिटी का मतलब है मान लो यूरेनियम 235 पे बोम्बार्डमेंट की गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये न्यूट्रॉन में 3 न्यूट्रॉन आ गए, इन तीनों न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व कर लिया तो तब उसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं. और फिर ये आगे उतने ही एमिट करेंगे फिर उनको अब्जॉर्व कर लेंगे, टोटली मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी. तो मतलब पीक पे पहुंच गया आपने. सेट आउट बाय दी जो बोर्ड के द्वारा सेट की गई थी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इंडिया न्यूक्लियर सेफ्टी वॉचडॉग. सेफ्टी मतलब जो देखता है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो रही नहीं हो रही, इसलिए सेफ्टी वॉचडॉग निगरानी रखने वाला. जैसे CBI को भी वॉचडॉग बोलते हैं, ऐसी निगरानी रखने वाला. BS पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द NPCIL, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के MD हैं जो BS पाठक चेयरमैन भी हैं, वाज द प्रेजेंट इन द स्टेशन कंट्रोल रूम विद द साइट टीम. तो साइट टीम के साथ थे वो यहाँ पे. when the KP4 was the commissioned and as per the NPCIL press release. प्रेस में उन्होंने ये बात कही है. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड दी NPCIL एम्प्लॉय, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है, धन्य मतलब बधाई दी है NPCIL एम्प्लॉय को. एंड कॉल द क्रिटिकलिटी ऑफ द CAP4 एंड हैपनिंग विद इन दी 6 month ऑफ द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ यूनिट 3. जब कॉमर्शियल ऑपरेशन हुआ था यूनिट 3 का उसके विद इन दी 6 month हो गया ये काम. सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, बहुत ही अच्छा मतलब सिग्निफिकेंट उल्लेखनीय अचीवमेंट है. इट डेमोन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ NPCIL, ये दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ द NPCIL इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, द डिजाइन एंड द स्ट्रक्चर एंड कमीशनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ रिएक्टर्स. मिस्टर पाठक ने कहा कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द NPCIL इन ऑल फेसेट्स, हर पहलू में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में एंड डिजाइन में एंड कंस्ट्रक्शन में एंड कमीशनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ रिएक्टर्स. इंडियन इंडस्ट्रीज जो भी हैं सप्लाइड द इक्विपमेंट एंड एग्जीक्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर दीज 2 रिएक्टर्स. इंडियन इंडस्ट्री जो भी हैं सप्लाइड करती हैं इक्विपमेंट इसके लिए एंड एग्जीक्यूट करती हैं, काम करना, क्रियान्वयन करना द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 2 रिएक्टर्स अकॉर्डिंग टू द NPCIL प्रेस रिलीज. द काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ऑलरेडी हैज 2 ऑपरेटिंग PHWR विद द कैपेसिटी ऑफ 220 मेगावाट ईच. काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ऑलरेडी 2 ऑपरेटिंग PHR जो प्रेशर हाई वाटर जो हैं रिएक्टर्स विद ए कैपेसिटी ऑफ 220 मेगावाट ईच एक है, कॉल्ड काप्स 1 काप्स 2 बोलते हैं उनको. अर्लियर ऑन December 13 मिस्टर पाठक टोल्ड द हिंदू दैट द इंडिजिनियसली बिल्ट 700 मेगावाट रिएक्टर्स अमंग द बेस्ट रिएक्टर्स ऑफ द PHWR. इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट रहेगा ये. एंड दे हैव मैनी एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग अमंग अदर्स स्टील लाइनिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वॉल. स्टील लाइनिंग बनाई गई फ्लोर और वॉल पे. एंड पैसिव डिके, पैसिव मतलब जो रोकने वाली, डिके होता है किसी चीज का विनाश होना, थोड़ा थोड़ा खत्म होना. हीट रिमूवल सिस्टम टू कूल द फ्यूल कोर ही एडेड. NPCIL एट प्रेजेंट ऑपरेट्स 23 न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टर्स. तो NPCIL प्रेजेंट में 23 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है विद ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 7480 मेगावाट. तो ऐसे याद रख सकते हैं 23 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 7480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. इट हैज 9 यूनिट इंक्लूडिंग CAP4 इन construction, while 10 more reactors with a total capacity of 7000 megawatt are in the pre-project phase. तो 7000 मेगावाट की और कैपेसिटी के 10 रिएक्टर बनाने वाले हैं, 23 अभी हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल था बट इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में काकरापार जगह में अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो अब मतलब 700 मेगावाट का बन गया है और ये क्रिटिकलिटी स्टेटस अटेन कर लिया है. तो इसके BS पाठक चेयरमैन भी हो सकते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन आ सकता है. और वे प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर्स हैं और ये अभी तक इंडिया में 7480 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए हुए नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के, और 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. बाय.